नमस्कार विद्वानों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप पलक झपकते ही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। यहां पर दिया गया है 2009 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के में समान होगा। मतलब यह है कि 2009 का कैलेंडर कौन से साल में आप यूज ले सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां का, सर हमें बेसिक फंडा भी तो बताओ, तो चलिए सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो साधारण वर्ष होता है, नॉर्मल ईयर होता है, वो जिस वार से शुरू होता है उसी वार पर जाकर आपका समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखें। और एक लीप वर्ष जो होता है, जिस वार को शुरू होता है उससे अगले वार पर समाप्त होता है +1 वाले दिन पे, यानी कि सोमवार से शुरू हुआ तो मंगलवार पे समाप्त होगा, लेकिन साधारण वर्ष जिस वार से शुरू है उसी पे समाप्त होता है। तो हमें पूछा गया 2009 का। अब 2009 हम क्या मान लेते हैं कि रविवार से शुरू हुआ, तो अब आप बताओ कि खत्म कब होगा। तो आप कहेंगे कि सर रविवार को खत्म होगा। हालांकि इस तरीके का अपने को कोई भी तरीका एग्जाम में प्रयोग में नहीं लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है तो पूरा डिटेल जानेंगे। 2009 खत्म हो गया, इसके बाद में 2010 आएगा। स्टार्ट कहां से होगा? सर सोमवार से स्टार्ट होगा। अब सोमवार से स्टार्ट हो गया तो खत्म कब होगा? सोमवार पर ही खत्म होगा। उसके बाद में 2011 आएगा, मंगलवार से शुरू होगा, खत्म कब होगा? मंगलवार पे खत्म होगा। इसके बाद में 2012 लीप वर्ष आ चुका है। लीप वर्ष जिस वार से शुरू से अगले वार पे समाप्त, यानी कि बुधवार से शुरू होगा और गुरुवार पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में 2013 जब आएगा तो आपका शुक्र से शुरू होगा और शुक्र पे ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद में 2014 जब आएगा तो शनिवार से शुरू होगा, साधारण वर्ष है तो उसी वार पे समाप्त हो जाता है, शनिवार पे ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में 2015 आएगा। स्टार्ट कब से होगा? रविवार से। 2009 कब से स्टार्ट हुआ था? माना कब से था? रविवार से। पहला दिन सेम मिल गया, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, चौथा दिन भी, पांचवा दिन भी, सारे सेम मिलेंगे। मतलब 2009 का कब आ गया? 2015 आ गया। लेकिन अगर आप ये तरीका लोगे तो यहां पर गलत कर बैठोगे। गलत क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये आम जिंदगी वाले कॉन्सेप्ट यूज में लेने ही नहीं है। इसके अलावा एक नोट करके मैं आपको चीज बता देता हूं। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान होता है। अब हम चलते हैं एक मेंटोस तरीके की तरफ, और वो तरीका है, क्या करेंगे? हमें पूछा है 2009 का कैलेंडर, यही तो बात थी। अब 2009, अब मैंने आपको क्या बताया था? पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि 2009 को आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। यहां पर 2000 प्लस आपके कितने हो गए? 9, जिसमें शताब्दी आपकी क्या हो जाती है? 2000 की हो गई। 2000 की सेंचुरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके ऊपर साल कितने हो गए? 9। तो यहां पे वर्ष कितने हैं? 9 है। तो हमें क्या करना है? दिए गए वर्ष में 4 का भाग देना है। ठीक है जी, दिए गए वर्ष में अपने को कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना। बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को। तो हमें दिया गया वर्ष कितना है? 9 है। अगर मैं 9 में 4 का अगर मैं भाग दूंगा, मैंने बार बार बताया है कैलेंडर में कि उत्तर जब भी कैलेंडर में आएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल को देखना है। यहां पर बताओ शेषफल आपका कितना बचेगा? तो शेषफल बचेगा 1। अब आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है। कैसे? कि जब कभी भी एक शेषफल बचे तो हमें कितना जोड़ना है? 6, यानी कि 6 साल जोड़ने हैं, ध्यान रखना। अब 6 साल किस में जोड़ेंगे? इसमें मत जोड़ देना शेषफल में। हमें किसका पूछा था? 2009 का। तो 2009 में हम कितने साल जोड़ेंगे? 6, और 2009 में 6 साल जोड़ेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 2015। बेसिक से भी हमारा 2015 ही आया था। अगर हमारा शेषफल 2 बचे या 3 बचे तो हमें कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। अगर 0 शेषफल बच जाए तो 28 जोड़ देना है। इस तरीके की ट्रिक आप एग्जाम में कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो इसको आपको यूज करना है। लेकिन अभी ये ट्रिक खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इससे भी बाहर आएंगे, वो इस वीडियो में आपको अंत तक देखने को मिलेंगे। तो बने रहो मेरे साथ आप। तो यहां पर 0 के लिए 28 जोड़ते हैं। सर आप मान लो 5 शेषफल बच गया तो? अरे भाई बचेंगे नहीं, क्योंकि भाग कितने का दे रहे हैं? 4 का। तो या तो 0 या 1 या 2 या 3, इतने ही शेषफल बच सकते हैं। तो याद हो जाएगा, 1 के लिए 6, 2 या 3 के लिए आपका 11 और 0 के लिए 28। चलिए आते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या दिया गया? 2028। अब 2028 को कैसे पढ़ते हैं अपन? मैंने बताया है
2000 प्लस आपका कितने साल है ऊपर 28, तो वर्ष कितने हैं यहां पर 28 दिए गए वर्ष में हम कितने का भाग देंगे 4 का भाग देंगे। 28 में अगर मैं 4 का अगर मैं भाग दूंगा तो शेषफल आप बताओ कितना बचेगा, 7 चौक 28, 0 शेषफल बचेगा। अगर एक शेषफल बचता है तो 6 जोड़ते हैं, 2 या 3 पर आपके 11 और 0 पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 28 जोड़ना पड़ेगा। तो 2028 में हमें कितना जोड़ना है 28, तो कितना हुआ 2056। कहां पर आ रहा है ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सर मजा सा आ गया इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखकर, तो आगे आओ फिर 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये अपने को पूछा। तीसरा क्वेश्चन देखो उड़ा दिया अपन ने। अब 2007 मैंने क्या बताया कैसे पढ़ना है, बोलो मेरे साथ भाई। 2000 प्लस आपके कितने 7 वर्ष हो चुके हैं। क्या करेंगे, दिए गए वर्ष में 4 का भाग देना है, शेषफल आपका कितना बचेगा 4 एकम 4, शेषफल बच गए सर 3। तो 3 अगर बच जाए, 2 बचे या 3 बचे, कितना जोड़ना है सर हमें याद है 11 जोड़ते हैं। किस में जोड़ोगे 2007 में। तो 2007 में अगर 11 साल अगर आप जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 2018 बन जाएगा। समझ में आ गया, सारी चीजें कर ली अच्छे से। लेकिन चौथा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। यहां पर क्या दिया है मैंने, 1872 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। मैंने एक चीज आपको बताई है, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान करते हैं। 1872 को हम कैसे पढ़ेंगे सर हमें पता है, अभी तो बताया आपने 1800 प्लस आपके 72 वर्ष कितने हुए 72 हुए। तो यहां पर 72 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल आपका कितना बचेगा बताओ बच्चों। तो यहां पर आप कहेंगे सर 0 बचेगा, 18 चौक 72, 0 शेषफल। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी आप 0 शेषफल बचे तो कितना जोड़ते हैं 28 जोड़ते हैं सर। 1872 में अगर मैं 28 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 1900। अब 1900 तो सर ऑप्शन में नहीं है, आपने ऑप्शन गलत कर दिए, दोबारा से स्लाइड बनाओ। नहीं भाई, क्योंकि देखो 1900 आपका क्या है साधारण वर्ष है। कैसे पता करेंगे, जब भी ये सेंचुरी ईयर आता है ना तब हमें 400 का डिवाइड करके देखते हैं, यहां पर 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये साधारण है। और 1872 अगर आप देखेंगे तो लीप है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कैलेंडर आपस में समान नहीं हो सकता, लीप लीप के समान, साधारण साधारण के समान। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ट्रिक से भी जवाब नहीं आ रहा ना तो सुनो मेरी बात, हर 4 साल में आपका लीप आता है, लेकिन जब आप जोड़ रहे हैं कुछ हर 4 साल में लीप नहीं आ रहा। देखिए यहां पे कब हुआ कि हर साल में 1872 के बाद में 76, 80, उसके बाद 84, उसके बाद में 88, उसके बाद में 92, उसके बाद में 96, हर 4 साल में आ रहा था। लेकिन 1896 से लेके 1900 तक आने में हर 4 साल में नहीं आया। फिर वो आपका कब आएगा 1904 में जाकर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में 28 नहीं जोड़ना है, 28 की जगह अपने को कितना जोड़ना है ध्यान रखना, 28 की जगह 40 ऐड करना है। सुन लेना, नोट स्पेशल, ये वाला केस लगा के देख लेना, ये कैलेंडर की ही स्पेशलिटी है। तो 1872 में हमें कितना जोड़ना है 40, जैसे ही 40 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा बनेगा 1912, यानी कि ऑप्शन डी पर ताला लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने लिया है। कमाल की चीज है, बार बार हर जगह देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो चलो फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए देकर जाता हूं। 1897 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। कमेंट कर देना, सारे भर देना कि भैया कौन सा सब इसका जवाब आएगा, ऑप्शन ए बी सी या डी में से 1906 आएगा कि 9 आएगा कि 12 आएगा। और अगर नहीं जवाब आ जाए तो फिर मैं हूं ना आपके लिए, हर बार आपके लिए तैयार खड़ा हुआ हूं। तो आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। और अगर आपको चाहिए कि इस ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मिलता रहे तो बस आप जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।